वेलकम साथियों, आपका मैं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार या अरुण राज तलवार बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आशा आप स्वस्थ होंगे और वीडियोस में आप लॉन्ग वीडियो देखना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में इमोशनल, मोटिवेशनल, मॉरल से भरी, हॉरर भरी कहानियाँ होती हैं। लॉन्ग वीडियो में ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो लोग यूट्यूब पे क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनके लिए जो हमारे इतने बड़े बड़े क्रिएटर हैं, वे वीडियोस बनाते हैं, ज्ञान बांटते हैं। वो शॉर्ट वीडियो में आप नहीं प्राप्त कर सकते। मैं तो बस आपके मनोरंजन के लिए कुछ सच्ची कुछ झूठी कहानियाँ लाता रहता हूँ। आप तो जानते ही हैं, मैं आर्मी में था, तो हमें जगह जगह रहना पड़ता था। 2 साल यहाँ, 3 साल वहाँ। और हम जब छुट्टी आते थे तो हमें पता होता था कि जैसे ही कोई अखबार, रेडियो या टेलीविज़न देश के और देश के दुश्मन के बीच तनाव की बात सुने और ऐसा महसूस हो कि युद्ध होने ही वाला है, तो हम खुद अपने दिमाग से, अपने दिल से अपनी छुट्टियां रद्द करके वापस लौट आए। ऐसी एक बार तनाव की खबर थी तो मैं लौट आया तो उस टाइम मैं जम्मू रेलवे स्टेशन पे उतर के ट्रांजिट कैंप के लिए गया, जहाँ से हमारे हेडक्वार्टर के लिए गाड़ियाँ छुट्टी आने जाने वालों को, पोस्टिंग आने जाने वालों को छोड़ने के लिए वादियों के कोने कोने से आती थी। जम्मू से मैं एक बस में अपने बैग वगैरह लेके चढ़ा, लेकिन रास्ते में एक ट्रांजिट कैंप में हमें रुकना पड़ता है, वहाँ मैं रुका। तो वहाँ पहले से कुछ लोग कह रहे थे कि गाड़ियों की डिमांड दी हुई है, लेकिन अभी तक गाड़ियाँ हमें मिल नहीं रही, तो हम भी इधर आगे नहीं जा सक रहे। हम लोग फौजी बहुत जल्दी आपस में भाईचारे में बन जाते हैं। एक दूसरे का खाना रखना, और जो रम वगैरह लेते हैं, फ्री रम होने पर वो लोग एक दूसरे की गिलास बैग लेके ढक के रखते थे। मेरा तो खैर इनसे लेना देना नहीं था, लेकिन राशन तो मेरा भी बनता था। तो बहुत से लोग मेरे पास आके लाइन लगा लेते, सर पहला नंबर मेरा है। मैं कहता भैया एक पैक मिलना है, जो प्रथम होगा वो ही उत्तीर्ण होगा। तो धीरे धीरे कुछ लोगों ने कहा कि किसी कार्यवश अगर मैं लेट हो जाऊं तो कृपा करके अपने रम का टोकन मुझे दे दिया करना। आप कहना ये पहले आया था, नंबर लगा के चले गया। इसी बीच में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर यहाँ हम इस जंगल में जा सकते हैं। मैं कहा यार जंगल में क्यों? कहता है
यहाँ कहा जाता है कि जंगल में जाना जंगल वारफेयर का हिस्सा है, क्योंकि जंगल बहुत भीड़ भरे हैं, कांटों भरे झाड़ियाँ, तंग रास्ते, सांपों का होना, एक तरफ खड्डा खाई और एक तरफ पहाड़, उसके साथ ही एक छोटी पगडंडी। वहाँ में पहाड़ चढ़ने का भी मौका मिलता है। तो मैं भी अब टाइम पास के लिए उनके साथ जाता रहता था। एक दिन संडे था, तो क्योंकि मैं पर्सनल असिस्टेंट था तो मुझे पूरी आज़ादी थी, लेकिन जो दूसरे सिपाही होते थे, ड्राइवर, डीडी सिपाही या दूसरे, उन लोगों को वर्किंग पे, जिसके कि फटीक कहा जाता था, भी जाना पड़ता था। अलग अलग काम के लिए उनको बांट के पार्टियां बना के भेज देते थे। तो उस दिन संडे था, मैं अकेला चले गया। तो मैंने सोचा कि रोज़ इस एरिया में आते हैं, क्यों ना मैं अब अलग रास्ते पे जाऊं, देखता हूँ आसपास के जंगल का हाल। वहाँ लोगों ने बताया था कि झाड़ी के नीचे कपड़ा या रुमाल बिछा के उसके ऊपर लौंग, दालचीनी, काली सफ़ेद मिर्च और केसर वगैरह, ऐसी भी कोई भी चीज़ या चीज़ें पड़ी हुई मिले तो कृपा करके उसके नज़दीक नहीं जाना। और यूरिन पास करने के लिए भी जंगल में किसी भी स्थान को मत चुनना। यूरिन पास करके जाना और यूरिन लगे तो वापस आके टॉयलेट में ही जाना, क्योंकि यहाँ जादू टोना बहुत होता है। मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक़ था। सिद्धि प्राप्ति के लिए मैंने कई लोगों से सुना था, और हमारे कॉलेज में एक एमए इंग्लिश में एक प्रोफेसर थे ब्रह्मचारी, वे भी इन सिद्धियों से मतलब ओतप्रोत थे, उनको सिद्धियाँ प्राप्त थी। वो जगह जगह जाके मंत्र जाप करते थे, लोगों के ऊपर ऊपरी हवा जो होती है उसको दूर करने के लिए वो अपना विद्या के बल पर काम करते थे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जंगल में जा रहा था। दिन का उजाला था, लेकिन कई कई जगह मतलब किसी किसी जगह पर या बहुत से स्थान पर पेड़ों की घनी छाँव होती थी तो अंधेरा होता था। ऐसे ही मैं धीमे कदमों से सधे कदम रख हुआ उस पगडंडी पे जा रहा था। सूखे पत्ते पगडंडी पर फैले थे, लेकिन हमारे कमांडो ट्रेनिंग में हमें चीता चाल और भेड़िया चाल और ना जाने कौन कौन सी चालें चलाई जाती है, और ट्रेनिंग का हिस्सा। तो उसी हिसाब से मैं जा रहा था कि पत्तों के चरमराने की आवाज़ ना हो। लेकिन काफ़ी दूर जाने के बाद अचानक मुझे बड़े ज़ोर से फड़फड़ाने की और उछलने कूदने की आवाज़ आई। पत्ते चरमरा रहे थे, तो मैंने देखा एक झाड़ी धीरे धीरे हिल भी रही है।
मैं उस तरफ बढ़ा, लेकिन जो करना था, क्योंकि खाली हाथ भी हमें दुश्मन से भिड़ना पड़ जाता है। तो जूडो, कराटे वगैरह और कई और किस्म की भी हमारी ट्रेनिंग होती है। मैं अपने शरीर को घुटने के बल थोड़ा सा झुका के, छाती को आगे निकाल के, कोहनियों को अपने शरीर के साथ सटाकर, दोनों कलाइयों को सीधा कर, हाथ के पंजे को नुकीले तरीके से सामने की तरफ खोल के कि कोई अटैक करे तो मैं उसके चेहरे पे वार कर सकूं। मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो आवाज़ कुछ दूरी पे ही हो रही थी, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। मैं घास और झाड़ियों के बीच होता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और मेरी आवाज़ के कारण कई किस्म के जहरीले और बिना जहर के अलग अलग किस्म के रंगों वाले सांप भी इधर उधर आ जा रहे थे। मैं चारों तरफ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं आगे गया तो मैंने देखा एक बड़ा सा काला खरगोश, जिसकी एक पिछली टांग फंदे में फंसी थी और रस्सी ऊपर पेड़ की डाल से बंधी हुई थी। वो खरगोश पूरी तरह हवा में झूल नहीं रहा था, लेकिन उसके अगले कदम बड़ी मुश्किल से ज़मीन पर पड़ रहे थे, और वो बड़ा थका थका सा लग रहा था। मैंने कहा, ले बताओ, अब शिकारी को शिकार करना है तो शिकार के स्थान पे हाजिर रहो, ताकि शिकार पकड़ लो तो उसे फंदे से छुड़ा भी सको। और इतना बड़ा जुल्म कि खरगोश बेचारा पता नहीं कितने घंटों से उल्टा लटका हुआ है, उसका क्या हाल हो रहा होगा। मैंने अपने जेब से सर्विस चाकू, जो कि खुकरी जैसे होता है, फोल्डिंग होता है, उसका हत्था खोला और मैंने खरगोश के सिर के ऊपर रस्सी को पकड़ा। सिर के ऊपर नहीं, सॉरी, टांग के ऊपर, क्योंकि वो तो उल्टा लटका था। तो मैंने रस्सी काट दी। रस्सी काट के मैंने उस खरगोश को सधे हाथों से अपनी बाहों में ले लिया, और पहले मैंने उसके कान, मुंह और पीठ सहलाए। तो उसने धीमे से आंखें खोल के मुझे देखा। मैंने उसके पैर के फंदे को खोल दिया और उसे मैंने ज़मीन पे छोड़ के जाने दिया। वो भाग के एक झाड़ी के पीछे चले गया। मैं फिर अपने रास्ते पे चला, और जब मुझे लगा कि अब मुझे वापस लौटना चाहिए, तो मैं वापस चल दिया। उसी पगडंडियों के रास्ते में होता हुआ अपने ट्रांजिट कैंप में आया, और कपड़े बदल के मैंने नहाकर दूसरे कपड़े बदले और अपने बेड पे लेट गया। मुझे नींद आ गई।
तो वहाँ मेस में अलार्म बजा खाने का, क्योंकि वहाँ इतने लोग होते थे कि एक एक को बताया नहीं जाता था। लेकिन मैस में से कोई पतीले का ढक्कन लेके कड़छी से जाके बजाने लगता था ज़ोर ज़ोर से, और जिससे सबको पता लग जाता था कि मैस खुल गया है। मैं भी उठा तो मैं अंडरवियर बनियान में लेटा हुआ था, मैंने कपड़े डालने थे, लेकिन जैसे मैं उठकर अपनी चप्पल पहन रहा था तो मैंने देखा वही काला खरगोश मेरे पैरों की तरफ बेड के पास आराम से बैठा हुआ है। मैं डर गया। और मैं कहा, महाराज जी आप कैसे वापस आ गए? मैंने जैसे ही कहा, खरगोश खड़ा हो गया और आके मेरी टांगों को अपने सिर से सहलाने लगा। अब उस खरगोश के लिए भी मैं मैस से खाना ले आता था, क्योंकि हमारे मिलिट्री में कहते हैं कि अगर खाना बना हुआ है तो अगर फालतू के 500 लोग भी आ जाएं तो वो भी भरपेट खा लेते हैं। तो मेरे पास कोई कमी नहीं थी, और मैस वाले भी देखते थे कि ये जनरल साहब का पी है और पोस्टिंग जा रहा है हेडक्वार्टर, तो वो खुद ही एक बर्तन में खरगोश के लिए सब्जी वाला कच्ची काट के ले आते थे और वो खाता था। अब मैं जहाँ भी जाता था खरगोश मेरे पीछे जाता था। एक दिन मुझे संदेश मिला कि ऑफिस आके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले लो जो जमा किए हैं, क्योंकि बस आगे जाने के लिए मिल गई है। मेरा नंबर उस बस में था। मैं अपना बिस्तर वाला बैग वाला जो सामान था पैक करके बस की तरफ जाने लगा, तो मैंने देखा कि वो खरगोश भी पीछे पीछे आ रहा है। तो मैंने एक फौजी को कहा, मैंने कहा जाना मैस में जाना और वहाँ छोटी बोरी कट्टा वाला कोई हो तो एक ले आओ। मैंने उस कट्टे में उस खरगोश को डाला और अपने के सामान के साथ ही उसको ले गया और अपनी बस के सीट के नीचे रख दिया। लेकिन मैं नोटिस करने लगा कि मैं मन में कुछ भी सोचता था तो वैसे ही होने के चांस बन जाते थे। मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि ये ऐसे कैसे होता है। एक दिन मैं जल्दी उठा तो देखा कि रात को खरगोश वहाँ से जा चुका था। अब मुझे उसकी चिंता होने लगी, क्योंकि उसके नज़दीक होने का मुझे बहुत सुख प्राप्त होता था। एक अनजान दोस्त, बेज़ुबान दोस्त मिल गया था मुझे। वह मेरे पास हमेशा ज़मीन पे लेटा रहता और हर चीज़ का वो मुझे आभास दिलाता था। मुझे एक दिन कुछ लोगों ने कहा कि सर जी आपका जो खरगोश है ये मैदान से जैसे ही जंगल की बाउंड्री पे पहुंचता है तो ओझल हो जाता है,
कईयों ने कहा सर हमारी वहाँ ड्यूटी होती है, तो हम देखते हैं कि मैदान के बीच में वो खरगोश जा रहा है, लेकिन वो कहाँ से आया कहाँ जा रहा है हमें कुछ पता नहीं लगता। बाद में एक दिन मैंने मन ही मन सोचा कि काश मैं इस खरगोश से पूछ पाता और वो मुझे बता पाता कि वो इतना मेरे करीब कैसे है। मैं ये सोचता हुआ जब सो गया तो मुझे एक सपना आया। सपने में मुझे हमारे ही पड़ोस में रहने वाले चोपड़ा साहब, जो कि बचपन से ही मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, एक गुरु की तरह उन्होंने मुझे बताया कि हमें परमपिता परमेश्वर ने पैदा किया है, लेकिन वो हर टाइम हम पे नज़र रखता है। हमें कभी ये नहीं सोचना कि जो हम पाप कर रहे हैं वो अकेले में कर रहे हैं, क्योंकि एक अदृश्य रूप में हमारे ईश्वर भी हमारे नज़दीक रहते हैं। चोपड़ा साहब की ये बातें आ रही थी मेरे ध्यान में, सपने में मैं देख रहा था। अचानक मैंने देखा कि चोपड़ा साहब आए और मेरे नज़दीक खड़े हो गए, और सपने में मैंने देखा कि वो धीरे धीरे खरगोश से अपने मानव रूप में आ रहे हैं। उसके बाद वो मेरे सामने काफ़ी देर रहे। सपनों में हमने उनसे बातें की और बाद में उन्होंने मेरे को कहा फिर मिलता हूँ, अब मैं काम पे जाता हूँ अपने। और वो धीरे धीरे उनका कद छोटा होता गया, लेकिन मेरी नज़र उनसे हटी नहीं। मैंने देखा वो उस काले खरगोश के रूप में बदल गए और एक तरफ जा रहे हैं। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने उस सपने को याद किया। सामने वो काला खरगोश बैठा था। मैं आगे बढ़ा और मैंने उस खरगोश के अगले पैरों को, पंजों को छू कर माथे से लगाया और प्रणाम किया। मैं बड़ा हैरान था कि क्या चोपड़ा साहब इस रूप में मेरी सहायता कर रहे थे। आशा करता हूँ आपको ये जान के खुशी हुई होगी। खैर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और आने वाली कहानी के लिए वेट करिए। थैंक्स।